तो कैसी लगी कंगवा? आप लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई शर्मा जी गए होंगे मूवी देखने, ज़रूर बताएंगे, और जो बताएंगे उसमें मज़ा आएगा। हाँ भाई, मज़ा तो बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि चीज़ें ऐसी ऐसी हुई हैं हॉल के अंदर भी हुई हैं और फिल्म के दौरान भी हुई हैं। तो चलो, सबको लेके एपिसोड लेके आ गया हूँ मैं, मनीष शर्मा, और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। चलिए जी, सबसे पहले तो जब थिएटर पहुँचे, तो थिएटर पहुँचने के बाद में जो दिखाई दिया भाई साहब, मतलब क्या मारा मारी थी यार, एकदम मारा मारी। मतलब सब लड़ रहे थे कि आखिरी वाली लाइन में जो रिक्लाइनर सीट पड़ी है वो कौन लेगा। अच्छा, मतलब मारा मारी इस बात की थी सेंटर वाली कौन लेगा, क्योंकि साइड वाली तो फिर भी खाली पड़ी थी। पूरे सिनेमा हॉल में गिन के 10 लोग नहीं थे, मतलब मुझे मिला लो तो शायद 9 होंगे, वरना 10 लोग भी नहीं थे। इतना थिएटर इस तरह खाली पड़ा था। हालांकि दिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, और सैटरडे संडे आगे आगे आएगा तो ऑक्यूपेंसी बढ़ती है। आज हो सकता है बहुत लोगों की छुट्टी ना हो, इसलिए लोग पहुंचे नहीं हो, वो एक अलग मुद्दा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ जाए, चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन यार मतलब दो चीज़ें यहाँ पे मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न कर दिया। मतलब एक, मैं सूर्य की एक्टिंग की बात करूँ या ओवरऑल फिल्म की बात करूँ। जब आप सूर्य की एक्टिंग देखते हो तो कहता है क्या मेहनत किया बंदे ने यार। मतलब सूर्य ऐसे ही थोड़ी है, दम जिस रोल में जाते हैं उसमें दम दिखा देते हैं। डबल रोल है, और दोनों रोल उन्होंने अपनी तरह से जस्टिफाई किए हैं। और चाहे चेस सीन हो, चाहे मगरमच्छ वाला फाइट सीन हो, सूर्या के काम में कहीं कोई आपको कमी नज़र नहीं आएगी। अच्छा, बॉबी देओल, यार इस पे एपिसोड अलग करेंगे। बॉबी देओल पे इतना नहीं है कि मैं इस एपिसोड के अंदर वो सारा ख़त्म कर दूं, वो अलग मसला है, अलग मसाला भी अलग है, मसला भी अलग है, बहुत गंभीर मसला है, उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन सूर्य ने अपने रोल के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, जस्टिफाइड किया, उनका रोल देखने लायक है। 3D है मूवी यार, तो 3D मूवी अगर आप बच्चों को लेके जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद, इतनी तारीफ के बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लगेगा यार डायरेक्टर ने किया क्या है फिल्म में। अच्छा, सवाल ये भी उठता है वो करना क्या चाह रहे थे साहब। मतलब शिवा जो हैं इतनी बड़ी, मतलब एक फिल्म बना रहे हैं, और उस फिल्म के अंदर इतना बड़ा विजन लेके चल रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको कम्पीट करना है। तो मैं शिवा साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा। सूर्य जब तीर मार रहे हैं, राइट, लगातार तीर मारते हैं, और जो दुश्मन आ रहे हैं उनके काले जंगल में, तो बहुत सारे दुश्मन है, 500, ठीक, 500 दुश्मन है, वो जंगल में पहुँचे और सबको तीर मार मार के गिरा रहे हैं। जब वो जंगल में निहत्ते पहुँचे, ठीक है, तो चलो तीर बना लिया, तो जब तीर मार रहे हैं इतने सारे सांप कहाँ से ला रहे हैं कि हर तीर पर सांप है यार। भाई यार, इंटरनेशनल पे आप जा रहे हो, आप इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हो यार, कुछ तो जस्टिफिकेशन रखोगे ना चीज़ों का। मैं मानता हूँ कि जो डायरेक्टर है उसके पास एक आर्टिस्टिक लिबर्टी होती है, लेकिन यार ये आर्टिस्टिक लिबर्टी आपको तब काम नहीं आएगी जब आप बाहुबली बनाने जाओगे। उसके लिए तो आपको प्लान करना पड़ेगा। पूरी फिल्म मुझे ऐसे लगती है जैसे कालकेयी था ना बाहुबली में, उसकी फैमिली की फिल्म है पूरी है, मतलब उससे अलग नहीं है कुछ भी। वही फैमिली आपस में झगड़ रही है, वही में सब में मारकाट मची हुई है। यार बाहुबली का क्या स्टैंडर्ड था यार, क्या स्टैंडर्ड था बाहुबली का। तेलुगु फिल्म राजमौली साहब ने क्या पेश किया अपने हीरो को। शिवा साहब चूक गए हीरो को बहुत। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से सूर्य में कोई कमी नहीं उनके काम में, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जहाँ जहाँ कमी रखी है ना, अब वो मुझे ये नहीं समझ में आया, जो मैं आपसे दूसरा सवाल कह रहा था, कि वो बेसिकली बाहुबली बनाना चाह रहे थे कि कंतारा बनाना चाह रहे थे। मतलब कंतारा वाला चीख आपको याद होगी, नई चीख याद होगी तो मैं थोड़ी सुनवा देता हूँ। एग्जैक्टली ये चीख फिल्म में कम से कम 50-60 बार है। मतलब वो कन्नड़ फिल्म कंतारा, और वो बड़ा नेचुरली जब वो फिल्म में आती है अपील करती है यार, मतलब दिल, मतलब वो आपको जोश, एक हुक, मतलब बहुत अजीब अजीब तरह की फीलिंग्स क्रिएट करती है वो चीख। लेकिन यार यहाँ इतनी चीख की ज़रूरत ही नहीं। आप पैरामल बनाना चाह रहे थे, आदिवासी बनाना चाह रहे थे, और पुराने ज़माने की फिल्म बनाना चाह रहे थे, तो या तो आप शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। वो चीख, कंतारा की चीख वहाँ थी जहाँ शब्द इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, और यहाँ आपने हर सीन के अंदर आपने वो चीख डाली हुई है यार। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब टू लाउड। मतलब फिल्म ऐसी लगी कि अनकंफर्टेबल बनाई थी बीच बीच में आपको। 3D के अंदर इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, मतलब मुझे लग रहा है कि जब बच्चों को लेके जाएंगे तो 3D आपको पसंद आएगा, लेकिन ये आवाज़ें, ये शोर आपको तंग करेगा। बीजीएम अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल वही कि भाई आप बाहुबली बनाना चाहते तो अपने जो आपका हीरो है उसको थोड़ा रुतबा तो देते। क्या छोटे गली मोहल्लों के कबीलों में बांट के रख दिया यार, मतलब मेरे को पसंद नहीं आया। ठीक है जी। इसके अलावा फ्रांसिस का जो रोल है सूर्या का, एकदम बोर रोल है यार। मतलब डबल रोल आपको देना था, थोड़ा जस्टिफिकेशन तो करना था यार, जस्टिफिकेशन बनता था यहाँ पे। और फ्रांसिस शुरू में आता है, वो कोई इम्पैक्ट छोड़ता नहीं। 15-20 मिनट तो मुझे लगा यार मैंने क्या गलती कर दी, लेकिन जब कंगवा वाला सीन शुरू होता है ना, तब मज़ा आता है फिल्म में यार। ये है कहानी, ये दम है यहाँ पे, और उसके अंदर एक के बाद एक सीक्वेंस चलते हैं, एक चीज़ें आती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ओवरऑल फिल्म अपने डायरेक्शन की वजह से कमज़ोर कही जाएगी,
डायरेक्शन की वजह से शायद उतने लेवल पे ना पहुंच पाए जिसकी उम्मीद 2000 करोड़ की उम्मीद जो प्रोड्यूसर साहब कर रहे थे, डायरेक्टर साहब कर रहे थे, वहाँ तक फिल्म नहीं पहुँचने वाली है। 500 करोड़ के ऊपर भी सवाल खड़े रहेंगे कि भाई 500 करोड़ भी होंगे कि नहीं होंगे। इतने हैवी बजट से फिल्म बनाई है, 350 करोड़, तो वो रिकवर भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इस पर मुझे अब शक हो रहा है। कुल मिला के मतलब ऐसा नहीं कि फिल्म देखने लायक नहीं है, फिल्म देखने लायक है, लेकिन इतनी सारी कमियां हैं ना, जरा सा आप दिमाग लगाने जाओगे कहानी ढह जाती है। अब जैसे दिशा पाटनी का कैरेक्टर है, यह दिशा पाटनी को डेफिनेटली आप एक कैरेक्टर के तौर पे लाए हो, लेकिन क्या एक गाना गवाने के लिए लाए थे? 2-4 सीन है, उसके बाद तो दिशा पाटनी की नज़र नहीं आती है पूरी फिल्म के अंदर। मतलब आपको दूरबीन लेके ढूंढना पड़ेगा दिशा पाटनी गई कहाँ, फिल्म में है भी कि नहीं है, या सिर्फ नाम इस्तेमाल करने के लिए दिशा पाटनी को इस्तेमाल किया। पूरी फिल्म में मेरे ख्याल से 90% टाइम सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है, दैट सूर्या। सूर्य ने अपना काम बखूबी किया, तो सूर्य के फैंस उनको फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, लेकिन बाकी लोगों पर यहाँ सवाल है कि भाई उनको फिल्म पसंद आएगी भी कि नहीं आएगी। अपने लिए ओके मतलब वन टाइम वॉच है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मैं कहूँगा ख़राब फिल्म है। बहुत सारे इफेक्ट्स बहुत शानदार है, मगरमच्छ वाली जो सीन है, या अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ सफ़ेद जंगल काला जंगल, सफ़ेद जंगल काला जंगल, तो काला जंगल के अंदर हीरो जाता है और जिसको बचाने के लिए जाता है वो उसको मारना चाहता है, और मतलब ये अजीब सीक्वेंस था। तो वहाँ पे एक बड़ी शानदार चीज़ है कि पूरी हिंसा की फिल्म में अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है। तो लेकिन जो सफ़ेद जंगल है, सफ़ेद जंगल के अंदर मतलब एक सीन है जहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स होती हैं और कुछ मेल्स आके उनको मारना चाहते हैं या बंदी बनाना चाहते हैं, वो फिर फाइट करती हैं। मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है उल्टा वो यार, मतलब क्या से क्या हो सकता था। मुझे लगता है कि शायद ये अगर लोकल लेवल की फिल्म आपको ओके इट्स फाइन इट्स गुड, लेकिन जब आप कहोगे हमें इंटरनेशनल कम्पीट करना है ना, नहीं हो पाएगा, सॉरी तुमसे ना हो पाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी जो लोग देखेंगे वो लोग इस बात को बताएंगे आपको। मतलब कई सारी इंग्लिश फिल्में हैं, मैं शायद नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ अपने जंगल को बचाने की लड़ाई होती हुई नज़र आती है और इम्प्रेस करती है। बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि यार हाँ ऐसा हो सकता है, जस्टिफाइड है। अब यहाँ जो हीरो साहब निकलते हैं, मतलब कितनी मशाले जला देते हैं, क्यों आग के देवता हैं तो आग की शक्ति है, लेकिन आग की शक्ति कैसे उनके पास है ये पूरे टाइम जस्टिफाइड कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। वो आग के पुजारी आप कह सकते हो, लेकिन आग की शक्ति कहीं दिखाई नहीं दी। जैसे ट्रेलर में नज़र आता है कि स्पार्क आ गया वगैरह वगैरह, ऐसा कहीं फिल्म में कुछ होता नहीं है, ठीक है जी। और आखिरी के अंदर एक देवा शक्ति दिखती है एक जगह पे, वो पूरी फिल्म के अंदर कहीं दिखाई नहीं दी, सिर्फ एक आखिरी सीन के अंदर दिखाई देती है। मतलब बहुत सारी जस्टिफिकेशन है जो डायरेक्टर्स आपको देना पड़ेगा कहानी को लेके। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो भाई वन टाइम वॉच है मूवी, जाके देखी जा सकती है। लेकिन अगर आपको म्यूज़िक से दिक्कत ना हो, अगर आपको सूर्या पसंद हो तो मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको सूर्या पसंद नहीं है तो बहुत सारे सवाल उठेंगे जिनके जवाब शायद डायरेक्टर साहब नहीं दे पाएंगे। तो खैर ये मेरा रिव्यू था। एक थोड़ी देर में मैं एक एपिसोड और लेके आऊँगा। आज मैंने जब देख रहा था मैं यार, मतलब लोगों को नंबर्स की पड़ती है डेफिनेटली। अगर मैं शो बना रहा हूँ तो मुझे भी नंबर की लगती है कि नंबर आने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मेरे नंबर मेरे अच्छे काम पे आने चाहिए। मैं अगर मेहनत करता हूँ, मैं मूवी देखने गया हूँ, 300 रुपये मैंने खर्च किए हैं, 300 रुपये के बाद पार्किंग का भी 70 रुपये दिया है ना, 240 की टिकट थी, 260 की टिकट थी, 40 रुपये सर्विस चार्ज उसके ऊपर जो लगता है बुक माई शो का, उसके बाद 70 रुपये, 370 रुपये खर्च करके मैं मूवी देखने गया, पेट्रोल भी लगाया। मतलब मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, और उसके बाद अपना यहाँ रिसोर्स भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यार मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं अच्छा काम करूँ ताकि मैं अच्छा रिजल्ट दे पाऊँ, ताकि आप लोग जस्टिफाई करें कि हाँ भाई इस बंदे ने मूवी देखी है। मैंने ऐसे कई सारे केस सामने आए, इसके ऊपर थोड़ी देर में एपिसोड लेके आऊँगा। यार ना मूवी देखी, ना किसी ने रिव्यू करने वाले ने मूवी देखी, ना ऑडियंस ने मूवी देखी, और एपिसोड पे एपिसोड बन रहे हैं। गजब है यार, ये धोखाधड़ी की इंतहा है ये तो। चलिए इस पर एपिसोड करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने अपने आप को बता दिया। आपको पता है मैं स्टार्स देने में यकीन नहीं करता, दोनों अच्छे पॉइंट्स बुरे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, फैसला आपका, आपको देखनी है देखिए, नहीं देखनी मत देखिए। लेकिन ये डिटेल मैंने आपके सामने रख दी, अब आप बताइएगा आपका क्या कहना है, देखेंगे कि नहीं देखेंगे। नमस्कार।